Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. I'm doing well as well. तो आज जो है वो सैटरडे है और अभी मैं जा रही हूँ घर. फाइनली आई एम गोइंग होम. और पहले मेरा इरादा नहीं था कि छुट्टियों में मैं घर जाऊंगी, लेकिन जब मैंने देखा कि हॉस्टल में कोई बचा ही नहीं है और मैं अकेली रह जाऊंगी तो फिर मैंने सोचा कि हमें भी घर जाना चाहिए. तो अभी हम लोग बस घर की तैयारी हो गई है सारी. आई हैव पैक्ड एवरीथिंग और बैग्स वगैरह सब कुछ पैक हो गया और अभी बस फाइनल टचेस दूंगी. मैं देखूंगी कि क्या चीज़ लेके जानी है क्या चीज़ नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि घर जाके मुझे याद आता है कि मैं अपनी आधे से ज़्यादा चीज़ें उधर ही छोड़ आई हूँ. तो अभी जो है अभी हम पैकिंग कर रहे हैं, ठीक है. और बस फाइनल एक दफ़ा ओवर लुक करूँगी कि क्या क्या चीज़ें रह गई हैं और क्या लेके जाना है. तो बाकी ऑलमोस्ट पैकिंग मेरी डन है. तो अभी मैंने बस जल्दी जल्दी निकलना है. इस टाइम हो रहा है अभी 12:09 हो रहे हैं और अभी मैंने 12:30 तक मैंने टर्मिनल पे पहुंचना है, ताकि फिर मुझे जल्दी वाला टाइम मिले, ताकि फिर मैं आगे घर जल्दी पहुंच जाऊं. सो एक्साइटेड. तो अभी जो है बस अब थोड़ी देर में निकलेंगे. ये हॉस्टल के हालात देखें, बिल्कुल खाली है. ये वाला कॉरिडोर भी मतलब कि आपको कहीं बहुत मुश्किल से एक आधा बच्चा नज़र आ जाएगा जो बहुत दूर के हैं, जो नहीं जा सकते. फुल खाली, फुल. मैंने सोचा था कि मैं एक अच्छा वाला हॉस्टल टूर करा देती हूँ, लेकिन मुझे खुद को डर लग रहा है इस हॉस्टल में आजकल घूमते हुए. सो अभी हम बस तैयारी करने लगे हैं. कमरा मेरा नज़र नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी मैंने इसको डेकोरेट थोड़ा सा करना है. मैं अभी ये वाली सेटअप से बोर हो गई हूँ. अब हम अच्छे वाला, आप लोग मुझे सजेशंस दें मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो फिर हम वो करेंगे. अपने रूम के अंदर सारा दोबारा से सेटअप बनाएंगे एक अच्छे वाला. तो वो अभी हम इंशाल्लाह आके करेंगे घर से. फ़िलहाल अभी हमने घर जाना है और मैं लेट हो रही हूँ. मैं पता नहीं क्या करी जा रही हूँ. तो बस अभी मैं निकलने लगी. मैं अपना बैग पैक भी लेके जा रही हूँ. तो वैसे मैं नॉर्मली दूसरा हैंड बैग ले जाती हूँ, क्योंकि इस दफ़ा हमारे मिड्स हैं फ़ौरन आते ही, तो हमें कुछ बुक्स वगैरह चाहिए होंगी. वैसे मुझे पता है मैंने पढ़ना तो नहीं है, लेकिन फिर भी तो इसके अंदर हम अपनी जो मेन्स होते हैं ना, जो लाइक तो मेन चीज़ें होती हैं जो आपको ड्यूरिंग ट्रैवल आपको चाहिए होती हैं. छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, कोई नोटपैड और कोई पेन वगैरह. अगर आपका कुछ लिखने का दिल कर रहा है, एक आधी बुक रख लेता है इंसान कभी कभी. अच्छा लगता है. बेशक पढ़नी ना हो, लेकिन आप अपने साथ रख लिया करें. एक टिप है, ठीक है. और बाकी हैंड फ्री और ये छोटी मोटी खाने की चीज़ें आप इस बैग में रख लेते हैं. सबको पता होता है, मैं पता नहीं क्यों बता रही हूँ, लेकिन फिर भी. गाइस, तो बुक की बात हो रही थी तो मुझे याद आया कि मुझे ज़ुबैर भाई ने एक बुक गिफ्ट की थी उस दिन. तो वो भी मैं साथ ले जाऊंगी, क्योंकि पता नहीं इतने दिन फ्री भी थे लेकिन मैं नहीं पढ़ पाई इसको. तो रास्ते में वैसे भी बंदा बोर ही होता है, तो गाने सुनने के बजाय अगर आप कुछ अच्छा काम कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो हम बुक पढ़ेंगे. थैंक यू ज़ुबैर भाई वंस अगैन. तो जी अब हम निकलने लगे हैं. मुझे सारे कहते हैं कैमरा का एंगल ऊपर रखा करो ऐसे. पता नहीं मेरा हाथ ऐसे ऐसे करके नीचे आ जाता है, पता भी नहीं चलता. तो अभी मैं निकलने लगी हूँ. फाइनली लाइट्स वगैरह ऑफ कर देंगे. तो जी यहाँ पे मैं अपने रूम से बाहर आ गई थी और यहाँ पे पानी भरने के लिए रुकी थी. और यहाँ पे जो है वो मैं एग्ज़िट कर रही हूँ, क्योंकि हमने हॉस्टल में लिख के आना होता है लाइक रिकॉर्ड रजिस्टर में कि आप इस दिन गए हो, इस टाइम पे गए हो और आपने कब वापस आना है. जब आप वापस आते हो तब भी आप लिखते हो. तो ये हमारा रिक्शा हमने इन ड्राइव से मंगाया था. और मेरी एक हॉस्टल फेलो भी साथ थी. उसने कहा मतलब ऐसे मैं निकल रही थी तो वो भी आ गई कि आप भी जा रही हो. मैंने कहा जी. तो फिर हम दोनों साथ में मतलब एक ही राइड हमने करा ली थी कि जाना तो एक ही साइड पे है, तो फिर क्या वो लग जाए और मैं लग जाऊँ. तो ये वाली रोड बड़ी बिज़ी होती है, बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. तो हम दोनों जा रहे थे फिर, और ये थोड़े रास्ते के मैंने शॉर्ट्स लिए थे. तो उसके बाद फिर हमने उनको ड्रॉप कर दिया था और फिर अंकल मुझे आगे छोड़ने जा रहे हैं. पहले उसने थोड़ा सा पीछे उतरना था और मैंने थोड़ा आगे जाना था. तो स्काईवे से वैसे तो मैंने जाना था, लेकिन फिर इतना रश था कि मैंने कहा अंकल आप मुझे इधर ही उतार दें. फिर हमने फैसल मूवर्स से टिकट ले ली थी और फिर हम वहाँ से आए थे. तो अभी भी यहाँ पे भी इतना ज़्यादा रश था, हालांकि मेरे सामने टर्मिनल था, मैं जा सकती थी, लेकिन फिर भी. तो ये है यहाँ पे मैं टिकट वगैरह बाय कर ली और फिर मैं वेट कर रही थी कि बस लाइन अप हो जाए जल्दी से और फिर बोर्डिंग स्टार्ट हो जाए, ताकि आराम से तसल्ली से मैं
मुझे पता हो कि अब मैं बस जाने वाली हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा होता। जब जिस दिन आपने आना होता है फिर बंदा कहता है कि जल्दी जल्दी बस घर पहुँच जाऊँ किसी तरह से। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपना बैग वगैरह रखवा रही थी और फिर मैं आके बैठ गई अपनी सीट पे, और मैं बस ऐसे ही बाहर देख रही थी और फिर मुझे याद आया कि मैं पानी पीती हूँ। फिर मैंने देखा कि मेरी बोतल मेरे पास नहीं है, और फिर मुझे याद आया कि मैं बाहर खड़ी हुई थी, तो मैंने उस विंडो में बोतल रख दी थी कि मैं जाते वक्त ले जाऊँगी। मैं इधर इधर ही वेट कर रही थी, और फिर मैं बस इसको दूर से देख रही थी। और फिर मैंने देखा कि मेरे हैंड्स फ्री का ये जो ऊपर वाली ये रबड़ सी होती है, ये मेरी उधर ही हॉस्टल में कहीं गिर गई। और फिर मैं देख रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे ये जो सर्विस वाले एयरफोन्स होते हैं मुझे ये नहीं पसंद, हेडफोन्स व्हाटएवर, तो मुझे ये नहीं पसंद, लाइक मेरे कान दुखते हैं इनसे। तो फिर बस यहाँ से हम लाहौर से निकल गए थे, और मैं देख रही थी कि अब क्या करना चाहिए, पानी भी नहीं है वरना मैं पानी पीती रहती हूँ। तो ये रास्ते के कुछ नज़ारे हैं। मुझे लाहौर से इस्लामाबाद का रास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें पहाड़ भी हैं, दरिया भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कव्वाली सुनने का प्लान बना रही थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने एयरफोन्स दे दिए, वो फिर मैंने ले लिए। मैंने कहा चलो इन्हीं से काम चला लेते हैं, लेकिन ये आइडिया भी मुझे फ्लॉप ही लग रहा था शुरू से ही। लेकिन फिर यहाँ पे हमने थोड़ी सी शौकियाँ वगैरह मारी क्योंकि मुझे लाइक पायलट फील्स आती हैं ये वाले एयरफोन्स लगा के, तो फिर मैं ले लेती हूँ कभी कभी, वरना मोस्टली मेरे पास अपने हैंड्स फ्री होते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी क्या सुनना चाहिए। कोई अच्छी मूवी नहीं थी इनके इस बस पैड में, ना ही कोई अच्छा सॉन्ग था, और सिर्फ कवालियाँ थी। और मैं देख रही थी कि लाइक कोई गाना मिल जाए अच्छे वाला, और कोई गाना भी नहीं था, और इंग्लिश में भी नथिंग था, और पॉप सॉन्ग में भी नथिंग ही था। तो फिर यहाँ पे हम अपनी डिसअपॉइंटेड शक्ल लेके बैठे हैं कि हम चले अब कुछ खा ही लेंगे। तो फाइनली हम रेस्ट एरिया पहुँच गए थे। तो पहले मैंने सोचा कि हार्डीज़ चले जाऊँगी या इधर उधर से कुछ ले लूँगी, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि वहाँ पे मुझे देर लग जाएगी, और फिर मैं इधर ही मैं रह जाऊँगी और मैं अकेली इधर ही फंस जाऊँगी तो फिर मैंने ये वाली शॉप से ही चाय और फिर साथ में एक जिंगर लिया। हालांकि ये वाली दुकानें जो होती हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और आपका अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, लेकिन मैं डर के मारे उधर नहीं जाती और इन्हीं से जो है वो अपना काम चला लेती हूँ। तो ये हमने बर्गर लिया था एक, और साथ में मैंने चाय ली थी। और ये जो है रास्ते पे दरिया आते हैं, पता नहीं अब कौन कौन सा, एक रावी आता है, एक शायद चिनाब आता है। तो ये फिर मैं बर्गर खा रही थी। उन्होंने इतने ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव बर्गर दिया, लाइक 580 का एक जिंगर, जो बिल्कुल बेस्वाद, और साथ में उन्होंने केचप भी नहीं दिया था। फिर मेरे साथ वाली जो लेडी थी उन्होंने मुझे अपना केचप ऑफ़र किया। तो उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा पहाड़ों वाले एरिए में एंटर हो गए थे। जैसे जैसे पहाड़ आना शुरू होते हैं ना, मेरे दिल को लाइक तसल्ली सी होती है कि अब मैं घर के पास पहुँच गई हूँ। और फिर उसके बाद रास्ता अच्छा गुजर जाता, पता भी नहीं चलता। तो यहाँ जो है वो अंधेरा भी हो गया था और हम इस्लामाबाद पहुँच भी गए थे। और बस मैं वेट कर रही थी कि जल्दी जल्दी अब ये बस रुक जाए और मैं उतर जाऊँ। और यहाँ पे ये शायद फैज़ाबाद वाला एरिया था, मुझे याद नहीं है। और आगे से मुझे बाबा लेने आए थे, तो बाबा और मैं फिर जो है वो कैब से जो है फिर वो वापस घर आ गए थे। और यहाँ पे मैं घर जा रही हूँ और मेरे से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। बोलो हेलो, बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, मेरी आपा आ गई, बोलो ना। तो गाइस हम पहुंच गए हैं घर, और अब आपसे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए ये वाला व्लॉग एंजॉय करें और इस पर बहुत सारे इंगेज करें, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, जितने भी दिन के बाद। तो अभी ये सीन है, और ये है मेरी सबसे छोटी बहन ज़ायरा। ज़ायरा अस्सलाम वालेकुम बोल के दिखाओ। ज़ायरा असल में सही बोलती है, लेकिन कैमरे पे आके ऐसा बोलती है, डोंट माइंड। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह। गाइस देखें, घर बता के मैं आई थी, इसलिए मेरे लिए मामा ने मेरा फेवरेट खाना बनाया है। पिछली दफ़ा मैंने सरप्राइज़ दिया था और फिर मुझे जो बना हुआ था वही खाना पड़ा था। अंधेरा, मम्मा कह रही है अंधेरा आ रहा है। गाइस मेरी मामा मेरे से बड़ी वीडियोग्राफर है। मैं इस बच्चे के लिए चीज़ें लाई हूँ और उसने आते ही उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये क्या है? ब्रश। ब्रश। कैसे का ब्रश? अच्छा लग रहा है आपको? पसंद आ रहा है? और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हम फिर गाइस को बाद में दिखाएंगे, भी नहीं दिखाना बेबी।